अरे चौधरी साहब, वो हमारी धर्मपत्नी है ना रसीली, उसको हमारी कदर ही नहीं है। तो हमें दे दो। मैं तो कहता हूँ धक्का दो ऐसी लुगाई को और आगे बढ़ जाओ। लुगाइयों की कमी ना है, एक छोड़ो 1000 मिलेंगी। क्या है? लो पानी पी लो, मैं आपके लिए पानी लेके आई हूँ। पानी? हाँ, शाम मांग रहे थे ना आप, लो पियो। लल्ला के भैया टिफिन तो लेते जाओ, वहां जाके टाइम से खाना खा लेना। क्या बात है, सिर्फ खाने ही खिलाएगी? अब जाओ भी, हर वक्त मूड में रहते हो। अबे कौन है बे, लंगूर जैसे मुंह के, और ये बिना पूछे घर में कहाँ घुस रहा है बे? भैया जी मैं सन्नाटा। कौन सा आटा? ओह नो। भाभी जी पहचाना नहीं, मैं सन्नाटा। पर ये मुंह पे इतना आटा क्यों पोता है? आटा? भाभी जी अभी आता हूँ। रुको सन्नाटा जी रुको, तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो। अरे हाँ भाई सन्नाटे, रसीली ठीक कह रही है। देख कर रहा हो सन्नाटा, अगर तू यहाँ से चला गया तो भाभी जी उस बुढ़े से मिलने चली जाएंगी, और ऐसा मैं होने ना दूंगा। अच्छा भाभी जी, आप जो अब इतना कह रही हो तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। ये हुई ना बात। लल्ला के भैया आप बत्ती घर जाइए, हमें भी बाजार जाना है, और घर का काम तो सन्नाटा जी कर ही लेंगे। क्यों सन्नाटा जी? अरे भाभी जी, बाजार का सामान मैं ला दूंगा, आप घर पर ही रहिए, बाहर जाने की क्या जरूरत है। सन्नाटा जी क्या बोले जा रहे हो? इतना तो अच्छा गांव है, और वैसे भी हम बाजार का सामान अपने हिसाब से लेके आते हैं। रसीली सन्नाटा ठीक बोल रहा है। अच्छा एक काम करो, सन्नाटे को अपने साथ ले जाओ। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने, इस गांव के बुड्ढे भी ठीक ना है, बड़े हरामी हैं। खूबसूरत जनानी को देख के ऐसे ताड़ते जैसे बिल्ली छींचड़े को। और घर का काम मैं कर लूंगा, और उसके बाद दोनों साथ में बाजार चलेंगे। क्यों भाई साहब? ये स्टाइल पसंद आया हमें। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरी जान की, पर मुझे है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। आजा सनम मेरी जान चली तेरी कसम। रसीली मेरी जान आ गई तू? नहीं आई? तेरी बहन का मोहब्बत मारू है? एक सुबह से कुत्ते की तरह पड़े भूखे प्यासे, न रोटी का पता न पानी का पता है? जलील कर दिया साहब इस औरत ने। एक बात बताऊं, सारी मोहब्बत में अच्छा खासा आदमी गांडू बन जाता। रसीली मेरी जान, इतनी आसानी से तो छोड़ने का ना हो तुझे। आ रही हूँ। मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ लल्ला के भैया, मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ लल्ला के भैया, तुझे मैं तुझे मैं तुझे मैं। मैया मेरी, चौधरी साहब आप? आई क्यों नहीं मिलने? अरे चौधरी साहब कैसे आती, मैं फंस गई थी। फंस गई थी तो क्यों कहा था खेत में मिलूंगी? हम एक सुबह से वहां पड़े भूखे प्यासे, न रोटी का पता न पानी का पता, ऊपर से ठंड में जिसमें पकड़ के 3 इकाई बन गया। तुम यहाँ मजे ले रहे हो, हम वहां मर रहे। अरे बाबा कैसे आती, लल्ला के भैया अभी अभी गए हैं, और ऊपर से वो सन्नाटा सुबह से यहीं पड़ा था। कौन पड़ा था? सन्नाटा। सन्नाटा? हाँ सन्नाटा, आपका नौकर कमबख्त सुबह 10 बजे यहाँ आ गया, और लल्ला के भैया को बातों में लगाकर यहीं रुक गया। सारा दिन हमारी पहरेदारी करता रहा, तो कैसे आते?
मेरी सास के सन्नाटे, और सबसे पहले तेरी खबर लेता हूँ। चौधरी साहब, चौधरी साहब, अब हम क्या करें? ये चौधरी साहब तो हमें मरवा के ही छोड़ेंगे। फिर आ गए। सन्नाटे, सन्नाटे। जी हुकुम। मेरी सास के ऊपर चढ़ा बैठा, रुक जा ले। मेरी सास के हमारी नींद खराब करके छत पे पिछवाड़ा देख रही हो। सोने जान से मार दूंगा तुझे। कहा है हुकुम? कहा हैगा? सोने आस्तीन के साथ जान से मार दूंगा तुझे। हुकुम क्यों मार रहे हो? मैंने क्या कर दो? क्या कर दो? अरे मेरे सुसरी के, तेरी वजह से मेरा मिलन होते होते रह गया। क्या करना गया रसीली जी के यहाँ? अरे क्या करना गया? हाँ, अरे बोलते क्यों नहीं? सोने जान से मार। बहुत है बहुत मार लिया तुमने, बहुत पिट लिया हम। अब और नहीं। जानना चाहते हो रसीली के घर क्यों गया था मैं? तो सुनो, प्यार करता हूँ रसीली से, वो भी तुमसे ज्यादा। और उसे पाने के लिए एक क्या 1000 चौधरी भी आ जाना तो फाड़ के रख दूंगा सालों की। दीवाना है। साले आस्तीन के सांप, निकल जा मेरे घर से, निकल जा। मैं जा रहा हूँ, ये बड़ी तेरी नौकरी, उठा ले चौधरी के बच्चे। चौधरी के बच्चे, डांट मार के तो निकल मेरे घर से। तेरी साले घुस मत जाइए मेरे घर में, घोंटे काट दूंगा घोंटे। रसीली मेरी है, मेरे और रसीली के बीच में कोई आया तो समझो मर गया। साले सन्नाटे, अरे रसीली की खातिर तो उसके पति को ना छोड़ूं। अरे तू क्या चीज है? रसीली मेरी जान, तुझे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। ये मिलन तो होकर रहेगा। अरे इसकी खातिर तो तेरे पति के सीने पे पैर रख के भी गुजरना पड़े तो मैं गुजरूंगा, मैं गुजरूंगा। अरे मैया, चौधरी साहब तो नाराज हो गए। अब क्या होगा? कहीं लल्ला के भैया को ना पता चल जाए। रसेले, ओ रसेले, क्या हो गया? किस सोच में डूबी है? कोई और आने वाला है क्या हमारे अलावा? लल्ला के भैया, तुम्हारी आदत ठीक ना है। अगर हम ऐसे होते तो तुम्हारे साथ टिके ना होते, किसी करोड़पति जमींदार के साथ भाग गए होते और तुम्हें पता भी ना चलता। अब खाना खा लो, हमें आराम करना है, हमारी तबीयत ठीक ना है। क्या हो गया मेरी जान? जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाती है। अरे भाई मजाक कर रहे थे, चलो दोनों साथ में खाना खाते हैं। हमें भूख नहीं है लल्ला के भैया, हम आपको खाना ला के देते हैं। अरे अब क्या हो गया मेरी सास की को? लगता है खुराक देनी पड़ेगी। मेरा बाबू नाराज हो गए मुझसे। रूम में चलते हैं, खाना बाद में खाएंगे, पहले हम बाबू का मूड सेट करते हैं। छोड़िए लल्ला के भैया, हर काम का एक वक्त होता है। हमने खाना कर दिया है, खाइए और सो जाइए। अरे ये ऐसा ना मानेगी। जाती कहाँ है मेरी जान? छोड़िए लल्ला के भैया, कोई जबरदस्ती है क्या? आपको समझ नहीं आता हमारी तबीयत ठीक नहीं है। हमें परेशान मत कीजिए, हमें किसी से बात नहीं करनी। हद तेरी बहन का ताइफा मारूं मेरी सास की। सोई अकेले जा रहा हूं मैं। सुसरकी के नखरे ही समझ में ना आ रहे। लल्ला के भैया, खाना तो खा लो। अरे खा लिया खाना पाना। हाय मैया, ये हमने क्या कर दिया? हमने लल्ला के भैया को फिर नाराज कर दिया। अब क्या होगा? चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, अरे कहाँ चले गए? इसे क्या हो गया? क्यों बौखला रही आई हो? अरे तिवारी जी, ऊपर आ जाइए ऊपर। अच्छा ऊपर हो, आते अभी आते हैं। अरे भाई क्या हो गया तिवारी, क्यों इतना बौखला रहा? बोखला रिया है डायरेक्ट टू। गजब बेइज्जती है यार। अरे हम तो कहते तिवारी जी, खाक डालो ऐसी लुगाई पे। मगर चौधरी साहब, इस मेरी सास की का क्या होगा?
हम क्या मर गए? चरित्रहीन हो गए हैं तिवारी जी, धंधे वाली के पास जाते हैं। तलाक? अबे भैया तेरी और रसीली के तलाक हो रही है, करता क्यों ना साइन? चौधरी साहब